सावधान इंडिया में आज की सच्ची दास्तान है एक औरत की। 4 साल पहले जुबैदा बी ने रफीक खान नाम के शख्स से दूसरा निकाह किया। रफीक खान जुबैदा की बेटी रुखसार के स्कूल में टीचर था। इन तीनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की एक किराए के मकान से। यह किराए का मकान एक मुस्लिम बहुल इलाके रहीम नगर में था। अरे बेगम साहिबा, आज हमारे खिदमत में बड़े मियाँ के जगह पर छोटे मियाँ को पेश किया जाए। जो मेरे आका। हाँ जी। कहते हैं अगर किसी इंसान के बारे में पता करना हो तो पहले उसके दोस्तों के बारे में पता कीजिए। ऐसे ही अगर कोई परिवार आपको बाहर से खुशहाल नजर आ रहा है तो एक बार घर की चारदीवारी में झांक कर देख लीजिए, सच पता चल जाएगा। सलाम अलैकुम मास्टर साहिब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आजकल आप बड़े मसरूफ रहते हैं। रुखसार के अब्बू के मौत के बाद हम बहुत अकेले हो गए थे। आपसे मिले तो हमें लगा कि हमारी बेटी को एक सरपरस्त, एक पिता मिल जाएगा और शायद हमें एक हमसफर। हमसे निकाह करने के बाद हमारे शौहर होने के नाते अब रुखसार आपकी बेटी है। भले आपका उसके साथ कोई खून का रिश्ता ना हो, सौतेले ही सही, पर आप उसके बाप हैं। एक औरत जब शादी का सपना सजाती है तो उसे अपने पति से इतनी उम्मीद रखने का तो हक है कि वो उसे इज्जत की जिंदगी दे, एक खुशहाल परिवार दे। लेकिन कुछ औरतों का यह सपना कभी पूरा नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं, एक औरत जो एक मां भी है और पत्नी भी, अगर हालात उसके सामने यह सवाल खड़ा कर दें कि उसे दोनों में से किसी एक को चुनना है तो किसे चुनेगी वो? अपनी औलाद को या अपने सुहाग को?
उस औरत की लाचारी और दुविधा का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसी कश्मकश में फंसी थी जुबैदा। रुखसार, बेटा जरा जा। आंखों में खामोशी, लबों पे है गुस्सा। हाय कैसे कैसे रंग हैं इस तस्वीर में। आइए बेगम, झट से अब आप हमारे गले लग जाइए। क्यों? बेगम आप सवाल बहुत करती हैं। वैसे शादी की चौथी सालगिरह मुबारक हो। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खूबसूरत लग रही है। कयामत ढा रही हैं आप। शुक्रिया। ये सुनने के लिए तो हमारे कान तरस रहे थे। बेगम, मैं सोच रहा था कि रुखसार को आज अपने स्कूटर पर बिठा कर उसके कॉलेज छोड़ दूं। किसी काम से मैं आज उधर ही जा रहा हूँ। मास्टर जी, हम ये कह रहे थे कि क्यों ना आज आप हमारे साथ रुक जाते हैं। वो क्या है ना कि ऐसे यादगार लम्हे तो कभी कभार ही जिंदगी में आते हैं ना। हाँ। अस्सलाम वालेकुम फूफी जान। ओह, वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? एकदम मजे में। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये पता है आज आपकी फेवरेट डिश बन रही है। हाँ, और आपको खा कर जाना है। नहीं, आज नहीं फूफी जान, थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा हाँ रुक सर, तेरे कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, तू कहे तो तुझे ड्रॉप कर दूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक्स फैजल, मैं पहले ही बहुत लेट हो रही हूँ। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। और संभाल के जाना। हाँ अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा कल मिलते हैं। बाय बाय। वो कॉलेज के तुम्हारी इस हरकत से ये साबित होता है कि मैं रुखसार का सौतेला बाप हूँ। नहीं तो तुम अपने भाई के बेटे से ज्यादा अपने इस शौहर पर भरोसा करती। मैं जब भी एक जिम्मेदार बाप का फर्ज अदा करना चाहता हूं, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती हो। याद रखना सुनीता, ये ज्यादती तुम पर भारी पड़ेगी एक दिन। बात क्या है जुबैदा? तुमने इस तरह अचानक हमें क्यों बुलावा भेजा? अम्मी, बात अगर छोटी होती तो शायद घर में ही सुलझ जाती। आप लोग भले ही रफीक की माँ और बहन है, लेकिन है तो औरत ही ना। निकाह के बाद मुझे पता चला कि रफीक बहुत शराब पीते हैं। मैं चुप रही। फिर हमें मालूम पड़ा कि उन्हें तो जुआ खेलने का भी शौक है। हम खामोश रहे। पैसे की तंगी होने के बावजूद हमने उफ तक नहीं किया। पर हम वो कैसे बर्दाश्त करे जो गुनाह है। अम्मी, वो हमारी बेटी रुखसार के साथ। मेरे बेटे के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के आखिर साबित क्या करना चाहती है? जरूर तुम्हारी बेटी की कोई गलती होगी। वो हमारे भाईजान का खून नहीं है ना। हमें अपने भाईजान पर पूरा विश्वास है। अम्मी, अब हमें इस घर में एक मिनट भी नहीं रहना है। अम्मी हमारी बात तो सुनिए। अम्मी हमारे साथ दीजिए। अम्मी, हम सच कह रहे हैं। अम्मी, अरे रुखसार, आजा, बैठ जा। नहीं मास्टर साहब, चल आप ना, मैं छोड़ दूंगा बेटा। चला, बैठ। उतरो, उतर। चल। मास्टर साहब, हम यहाँ क्यों आए हैं? बस 2 मिनट का एक छोटा सा काम है, उसे निपटा के हम फिर घर चलेंगे। ठीक है ना? आजा।
क्या हुआ? आ जाओ, आ जाओ। अरे आओ ना, मेरे स्टूडेंट का घर है। अभी हम ट्यूशन के पैसे लेके फिर घर चले। अरे घबराओ मत ना, आ जाओ, आ जाओ। अरे आ जा, अंदर आ जा। अरे जमील, अरे कहाँ हो जमील? जमील, जमील कहाँ हो? रुखसार अभी तक कॉलेज से घर नहीं आई है। हाँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मास्टर साहब दूर हो जाइए, हम कहते हैं दूर हो जाइए। बाबा, मास्टर साहब हमारे पास बताइए, हमें अम्मी के पास जाने दीजिए। मास्टर साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। मुझे सब मालूम पड़ गया। शराफत से रुखसार को घर लेकर आते हो या बेइज्जत होके पुलिस स्टेशन आना चाहोगे? अपने शौहर को पुलिस के हवाले करेगी? मुझे जेल भिजवाएगी तू? मास्टर रफीक खान को जेल भिजवाएगी तू? ना, इस हिमाकत की सजा तो तुझे मिलनी चाहिए जुबेदा। और तेरी सजा ये है, मैं आज रात तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी के साथ। बस कीजिए, बहुत हो गया। शर्म कीजिए रफीक, शर्म कीजिए। तो गुनाह है ये, बेटी है वो तुम्हारी। जब मैं उसका सौतेला बाप हूँ तो मेरी बेटी कैसे हुई? ना तो मेरा खून है और ना ही मेरी औलाद। और सुन, आज की रात तो खुद उसे मेरे हवाले करेगी, समझी? अगर तूने कोई हिमाकत करने की कोशिश की ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और उसके बाद तेरी बेटी मेरे पास हमेशा के लिए तेरी अमानत बन के रहेगी। चल जा, खाना बना और मेरे लिए पानी भेज देना, समझी? रुखसार, अभी रहने देते हैं, रात अभी और जवान हो।
क्योंकि इंतजार का कुछ अलग ही मजा होता है। फैसल, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। बेगम, पत्थर इतनी जल्दी कैसे पिघल गया? हमने समझौता कर लिया। अब हम आपके रास्ते कभी नहीं आएंगे। ठीक है, इसी बात पर आप एक हमारे लिए जाम बनाइए। जरूर। एक और। मुझे हाँ लो, हम इतने खाओस क्यों हो गए? हाँ, जब हम बोलना चाहते थे तब आप सुनना नहीं चाह रहे, और जब हम खामोश हैं तो आप कहते हैं कि हम बोलते क्यों नहीं। हाँ, हाँ, बहुत है। आज की रात वो खुद उसे मेरे हवाले करेगी। धोखा? धोखा तो तूने दिया है मुझे। अरे तू तो नीच गया गुजरा इंसान निकला जो अपनी ही बेटी के साथ गुनाह करना चाहता है। जिस बेटी की हिफाजत के लिए मैंने तुझ जैसे शैतान के साथ निकाह किया, आज उसी बेटी की हिफाजत के लिए तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा। रफीक की लाश और जुबैदा के बीच 3 कदम का फासला है। अब उसे तय करना है कि वो उन्हें मिटाकर खुद को कानून के हवाले कर दे या उसे दूरी बनाकर एक और अपराध करे। समाज ने अगर सही समय पर जुबैदा बी को समझा होता, उसकी घुटन को दूर करने का कोई उपाय सोचा होता, तो वो कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लेती और उससे इतना बड़ा अपराध होने से बच जाता। और दूसरा सवाल यह है कि क्या हमें कानून को अपने हाथ में लेने का हक है? क्या मजबूरी के नाम पर हिंसा जायज़ है? अगर हम सब ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे तो समाज का क्या होगा? ये पत्थर हमारे अपने ही घरों को तबाह कर देंगे और हम सब
बदले की भेंट चढ़ जाएंगे। जुर्म की इस दास्तान को फिलहाल यहीं विराम लगाते हैं। यदि आपके आसपास कोई औरत अपने पति, भाई, बेटे, पिता या परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा सताई जा रही हो तो उसे फौरन 1091 पर फोन करने की सलाह दें। जुर्म इंसान के अंदर से पनपता है, लेकिन उसे रोकने के लिए कानून है। भरोसा कीजिए कानून पर। बेगुनाह और गुनहगार में बड़ा छोटा सा अंतर होता है, एक लम्हे का, और एक क्षण किसी मासूम को मुजरिम बना देता है। सही कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक शैतान भी छुपा होता है। जुबैदा ने एक इंसान की जान ली और उसके अंदर का शैतान बाहर निकल आया। खुद को कानून के हवाले करने के बजाय जुबैदा ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे मौत से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। अब क्या रास्ता बचा था जुबैदा के पास अपना गुनाह छुपाने का? कहते हैं ना, इंसान का एक गलत कदम कभी कभी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। मैंने उसे खत्म कर दिया, मार दिया मैंने उसे। रुखसार कहाँ है? उसे अंदर के कमरे में बंद करके रखा। फूफी जाना, अब ये सोचिए कि करना क्या है। इस लाश को ठिकाने कैसे लगाएं? पूरी की पूरी लाश को छुपाना बहुत मुश्किल होगा। इतनी घनी बस्ती है हमारी और इतनी पतली गलियां। हम एक साथ इस लाश को यहां से नहीं ले जा पाएंगे। फैजू, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अगर किसी को पता चल गया तो नहीं, मुझे बचना होगा। मेरी बच्ची के लिए मुझे बचना होगा। कुछ करना होगा हमें। क्या करें? एक काम करते हैं, हम इसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, फिर उसका कोरमा बना देंगे। उसमें ढेर सारे खुशबू वाले मसाले डाल देंगे। फिर हम उन टुकड़ों को कहीं दूर जाके फेंक देंगे। अगर किसी ने पूछा तो कह देंगे कि नियाज का खाना खराब हो गया था। एक जुर्म को छुपाने के लिए अपराधी दूसरा जुर्म करता है और इस तरह गुनाहों के चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है। न जाने जुबैदा का वो कौन सा पागलपन था जिसने उसे इतने बड़े अपराध की तरफ धकेल दिया। लेकिन अपराधी फिर चाहे कितना अपने आप को बचा ले, ना वो खुद को कानून के शिकंजे से बचा पाता है और ना अपनी आत्मा के।
कौन? रफीक? कैसे? मैंने उसे देखा, वो बाथरूम में मेरे पीछे खड़ा था। वो तो मर चुका है ना? नहीं, वो जिंदा है। मैं दिखाती हूँ तुम्हें। आओ। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलो। अम्मी बाहर क्या हो रहा है? मैंने कहा था कि वो मर चुका है। भाई आपका ये सब वहम है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी चाबी भूल गया था, बस वही लेने वापस आया था। अभी मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। अपराध का बोझ इंसान को ना तो जीने देता है और ना ही मरने देता है। जुबैदा का अपराध रात भर सताता रहा उसे। सुबह हो चुकी थी, मगर जुबैदा के दिलो दिमाग पर अब भी गुनाह की रात की काली स्याही छाई हुई थी। उनके पास समय बहुत कम था, इसलिए जुबैदा और फैसल फौरन अपने खिलाफ सबूत मिटाने के प्लान में जुट गए। मास्टर साहब, बेटा डरो मत, वो घर पे नहीं है। मैं आज घर पे ही रुक जाती हूँ। मास्टर साहब तो है नहीं ना। लेकिन कहाँ है वो? वो 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं। बाहर? हाँ, वो उन्हें कुछ काम था। बेटा, हमने मास्टर जी की दहशत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पहले से लौट फूड उसके बाद लाइक यार मन लगा गया। सब खैरियत में? ये रफीक का मोबाइल, आज इसकी वजह से रुखसार को सब पता चल गया। ओके, मैं सब संभालूंगी, तुम बस इसे कहीं ठिकाने लगा। और हाँ, जरा संभाल। वो रफीक भैया दिखाई नहीं दे रहा है। जी, वो कल रात से घर नहीं आए हैं। लगता है जनाब मैखाने से घर का रास्ता भूल गए। अरे हाँ, कल रात को आपके घर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, सब खैरियत तो है? जी, वो रुखसार ने टीवी की आवाज तेज कर दी थी। खुदा हाफिज।
रात मैंने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा। तब से मन बहुत बेचैन हो रहा है रफीक से मिलने के लिए। उसका मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा है। जी वो कल रात से घर भी नहीं आए हैं हाय, और पता नहीं क्यों उन्होंने अपना फोन भी बंद करके रखा है। हाय अल्लाह, क्या हुआ होगा मेरे बेटे के साथ? हाँ? पता नहीं वो किस हाल में होगा। अम्मी संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं हुआ होगा भाईजान को। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आई। आयशा, आप अम्मी को संभालिए, हम पानी लेकर आते हैं। कुछ नहीं होगा अम्मी जान, चलिए हमें इजाजत दीजिए। जैसे ही भाईजान के बारे में कुछ पता चले या उनका फोन आए तो आप हमें खबर कीजिएगा। जरूर। चलिए हम। जिसका शौहर कल रात से घर ना लौटा हो उस घर में फाके पड़ने चाहिए, लेकिन यहाँ तो दावतें हो रही हैं। जी वो नियाज का खाना पक रहा है। भाईजान का इंतजार तो कर लेती। खैर, अगर आज रात तक भाईजान के बारे में कुछ पता नहीं चला तो हमें पुलिस को बताना होगा। चलिए। जुबैदा ने रफीक को यह सोचकर मारा था कि इससे उसकी जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, मगर उसे क्या पता था कि हत्या के बाद क्या होगा। अगर जुबैदा ने होशो हवास से काम लिया होता तो शायद कभी इतना भयानक फैसला नहीं करती। अगर घर परिवार में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था तो वो बाहर जाती, अपने पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाती, अपने समाज के लोगों के सामने अपना दुख बयान करती, पुलिस से मदद मांगती। कोई ना कोई तो उसे जरूर मिलता जो उसकी बात सुनता। मगर जुबैदा ने शायद बहुत जल्दी हार मान ली थी और अपना फैसला भी कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हैं? मैं कुछ मदद कर दूं? जी नहीं, हम यहीं अपने खाला के घर जा रहे हैं। और हाँ सुनिए, आपके शौहर वापस आ गए? जी नहीं। फिर तो आपको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखानी चाहिए। वैसे बहुत अच्छी पकड़ है मेरे थाने में, अगर आप कहें तो। जी नहीं, शुक्रिया। हत्या का अपराध तो उससे हो चुका था, लेकिन अब जुबैदा के सामने उससे भी बड़ी एक मुसीबत आ खड़ी हुई। वो चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके लाश को ठिकाने लगाकर सारे सबूत मिटा दिए जाएं। एक गुनाह को छुपाने के लिए वो गुनाह पे गुनाह करती चली गई। उसे कहां यह एहसास हो रहा था कि वो गुनाहों के दलदल में धंसती जा रही है। मुझे डर लग रहा है, पुलिस आती ही होगी, वो हमें पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। आपने अच्छा नहीं किया अम्मी, आपको मास्टर साहब को नहीं मारना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था। रुखसार, होश में आओ।
अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हम दोनों की इसी घर में कब्र बना देता। अपनी अम्मी पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। बस आज वो आखिरी थैला फेंक दूं, उसके बाद हम हमेशा के लिए इस मुसीबत से निजात पा लेंगे। ओह, ये सुबह सुबह कौन का मखत मर गया? ये बदबू कहां से आ रही है? क्या करूं? गैस भी खत्म हो गई है। मैं ज्यादा देर इंतजार भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। मैं सारे सबूत मिटा के रख दूंगी। क्या चाहिए? आप लोगों को किसी मरे हुए जानवर की आवाज नहीं आ रही है? जी नहीं। कमाल है, आप लोगों को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? मैं देख लूं क्या? 1 मिनट, हम माँ बेटे घर में अकेली, अब चाहिए यहां से। एक दिन हर अपराध की कहानी का अंत हो ही जाता है। जुबैदा का भी वही अंजाम हुआ। फैसल और उसे उनके किए की सजा मिली। अदालत ने जुबैदा को उम्र कैद की सजा सुनाई। क्या किसी को मार देना हर समस्या का समाधान है? क्या उससे अपराध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? नहीं, बल्कि एक अपराध को खत्म करने के लिए दूसरा पैदा होगा। जुर्म का जवाब जुर्म कभी नहीं होना चाहिए। जुबैदा ने यह सब अपनी बेटी के लिए किया, लेकिन उसे मिला क्या? बदनामी, पश्चाताप, सजा और अपनी बेटी के साथ ना रह पाने की तड़प। हमेशा ध्यान रखें कि कानून सबसे बड़ा होता है, आपसे, हमसे, समाज से और देश से भी। उसकी इज्जत करें, उस पर विश्वास करें, इंसाफ जरूर मिलेगा। आंकड़े बताते हैं कि 1/4 अपराध घर की चारदीवारी के भीतर होते हैं, और ये अपराधी बाहरी इंसान नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोग या परिवार के खास लोग होते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार के हर सदस्य पर शक करना शुरू कर दें, लेकिन निगाह पैनी रखने में कोई बुराई नहीं। तो आइए एक वादा करें आज, ना तो खुद अपराध करेंगे, ना अपराध में साथ देंगे और ना ही कहीं अपराध होने देंगे। इसी वादे के साथ विदा लेते हैं आपसे। कल रात 11 बजे फिर मुलाकात होगी, आपको आगाह करती जुर्म की एक नई दास्तान के साथ। याद रखिए, सावधानी से हम ना सिर्फ अपना बल्कि देश का भी भला कर सकते हैं। सो सावधान इंडिया।